डार्क स्पॉट्स और अनइवन स्किन टोन से परेशान हैं आप? क्या आप भी इसे मेकअप से छुपाते हैं? पर इसका सोल्यूशन है 7 डेज नेचुरल डार्क स्पॉट फेस सीरम। पहलगाम आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान के साथ बढ़ते तनाव के बीच भारतीय सेना को एक बड़ी सैन्य मजबूती मिली है। सेना को हाल ही में रूसी मूल की इग्ला-S वायु रक्षा मिसाइलें प्राप्त हुई हैं। ये मिसाइलें बहुत कम दूरी की वायु सुरक्षा प्रणाली का हिस्सा हैं और सेना की हवाई हमलों से रक्षा करने की क्षमता को और मजबूत करेंगी। सरकार द्वारा सेना को दिए गए आपातकालीन खरीद हथियारों के तहत यह सौदा किया है। लगभग 260 करोड़ रुपए की लागत वाले इस अनुबंध के तहत प्राप्त मिसाइलों को सीमा पर तैनात अग्रिम चौकियों को दिया जा रहा है ताकि दुश्मन के लड़ाकू विमान, हेलीकॉप्टर और ड्रोन से रक्षा की जा सके। सूत्रों के अनुसार ये मिसाइलें कुछ हफ्ते पहले सेना को मिली हैं और इन्हें पश्चिमी सीमाओं पर तैनात किया जा रहा है, जहां पाकिस्तान से खतरा बना हुआ है। भारतीय वायुसेना ने भी इसी प्रकार के इंफ्रारेड आधारित वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम मिसाइलों को खरीदने का फैसला किया है। सेना और वायुसेना दोनों पिछले कुछ वर्षों से आपातकालीन और फास्ट ट्रैक खरीद प्रक्रियाओं के जरिए अपने शस्त्रागार को मजबूत कर रहे हैं। नई इग्ला-S मिसाइलों की तैनाती के साथ ही सेना ने 48 नए लॉन्चर और 90 अतिरिक्त मिसाइलों की खरीद के लिए भी टेंडर जारी किया है। साथ ही सेना अब लेजर बीम राइडिंग वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम को भी जल्द ही हासिल करने की योजना बना रही है। गौरतलब है कि इग्ला-S पुराने इग्ला मिसाइल सिस्टम का एडवांस वर्जन है जो 1990 के दशक से भारतीय सेना में उपयोग में रहा है। सेना ने अपने पुराने मिसाइल स्टॉक को भी भारत की एक कंपनी के माध्यम से अपग्रेड और मरम्मत करवाया है। पश्चिमी सीमा पर पाकिस्तान सेना द्वारा ड्रोन के बढ़ते इस्तेमाल को देखते हुए भारतीय सेना को बेहतर ड्रोन पहचान और नष्ट करने वाली तकनीकी की आवश्यकता है। इसी कड़ी में सेना ने स्वदेशी इंटीग्रेटेड ड्रोन डिटेक्शन एवं इंटर डिटेक्शन सिस्टम मार्क 1 को तैनात किया है, जो 8 किलोमीटर से अधिक दूरी तक ड्रोन को पकड़, जाम और नष्ट कर सकता है। इस सिस्टम में लेजर तकनीकी भी लगी हुई है जो ड्रोन को जलाकर गिरा सकती है। हाल ही में जम्मू कश्मीर के 16 कॉर्प्स एरिया में सेना ने इसी तकनीकी से एक पाकिस्तानी ड्रोन को मार गिराया था। इसके साथ ही रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी DRDO ने भी एक नई और लंबी दूरी की डायरेक्ट एनर्जी वेपन विकसित की है, जो बड़े ड्रोन, क्रूज मिसाइल और विमानों को युद्ध के समय नष्ट कर सकती है। सेना को जल्दी कम ऊंचाई पर उड़ने वाले दुश्मन के विमानों और ड्रोन को जल्दी पकड़ने वाले रडार सिस्टम भी मिलने वाले हैं। बता दें कि 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद से भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है। इस हमले में आतंकवादियों ने 26 निर्दोष लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी थी और इस हमले की जिम्मेदारी लश्कर से ही जुड़े एक ग्रुप TRF ने ली थी। इस हमले को अंजाम देने वाले 2 आतंकवादी पाकिस्तान से आए थे। भारत सरकार ने इस हमले को सीधा युद्ध जैसा कृत्य बताया और इसे बर्दाश्त न करने की चेतावनी भी दी है। भारत के एक्शन के बाद पाकिस्तान बुरी तरह घबराया हुआ है और वहां खलबली मची हुई है। पाकिस्तान में लगातार बैठकों का दौर जारी है और भारत द्वारा संभावित हमले पर चर्चा की जा रही है।